आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हे भोलेनाथ, आखिरकार आपने हमारी सुन ली। हम सोच ही रहे थे कि कब जाकर शक्ति का हाथ मांगे। बस अब कोई विघ्न ना आए। अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब तो विघ्न भी शिव और शक्ति को मिलाना चाहता है। अब तो फिर हम कब जाएं पंडित जी के घर? आपके घर की अमावस को दूर करने के लिए दिवाली से बढ़कर योग क्या बनेगा? जाइए, अपनी लक्ष्मी को आदर सम्मान सहित उनके पिता अर्थात पंडित जी से मांग लीजिए। माँ, जब पूर्णेंदु जी ने मुझसे ये सब कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई ताकि वो खुद अपने मुंह से ये बात सबको बता सके। बहुत अच्छा किया। परंतु ध्यान रहे, हम कभी शक्ति से मिले नहीं हैं, सिर्फ उसके बारे में सुना है। शिव को संभालने के लिए उस लड़की में 5 गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला गुण, शिव के लिए अपार प्रेम। शक्ति के लिए शिव के प्यार को सब ठोका मानेंगे। एक साजिश। वो तो पूर्णेंदु जी उसकी आंखों से साफ झलकता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा गुण, लड़की निष्पाप और निस्वार्थ होनी चाहिए। लालच और धोखे की चलती फिरती मूर्ति प्रूफ करूंगी मैं उसे। पूर्णेंदु जी, शक्ति पूरी तरह से निष्पाप और निस्वार्थ है। ये हमने नहीं, पूरे बनारस शहर ने देखा उसकी बहन की शादी में। पूर्णेंदु जी, भाई साहब सच कह रहे हैं। तीसरा गुण, लड़की मायके और ससुराल में दोनों तरफ संतुलन बनाकर रख सके, ना किसी तरफ झुकाव ज्यादा और ना कम। ऐसी ही लड़की शिव को संभाल पाएगी। उसकी चाची और बहन का इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी खाई बनाऊंगी ना ससुराल और मायके के बीच जिसे शक्ति कभी पार नहीं कर पाएगी। उसी में डूब के मर जाएगी। गुरुजी, बैलेंस बनाए रखना ना शक्ति की सुपर पावर है। एक हाथ से उन्होंने बड़े मामा को प्रोटेक्ट किया था और दूसरे हाथ से उनकी बीवी को प्रोटेक्ट किया था। वो जितनी ही वार्म और केयरिंग है ना, उतनी कड़क है। अरे वो तो जिम्मेदारियों से जगलिंग कर लेती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो इतनी अच्छे से जगलिंग करेगी ना कि कोई जिम्मेदारी को नीचे नहीं गिरने देगी। सच नंदू बेटा। चौथा गुण, लड़की का चरित्र बेदाग होना चाहिए, ऐसा कि उसे कलयुग की सती का नाम दिया जाए। ऐसा दाग लगाऊंगी ना उसके चरित्र पर कि कोई मिटा नहीं पाएगा। अगर अग्नि परीक्षा भी देगी ना तो भी वो उसे पार नहीं कर पाएगी। सब थूकेंगे उसके नाम पर। पूर्णेंदु जी, जब कोई
आसमान की तरफ थूकने की कोशिश करता है ना, तो वो थूक उसके ऊपर ही आ गिरता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी शक्ति का चरित्र है, आसमान से भी ऊंचा। आप जानते नहीं, लेकिन एक 2 कौड़ी के नेता ने ना उस पर उंगली उठाने की कोशिश की थी। भोलेनाथ की लीला देखिए, पूरी दुनिया की उंगलियां उसी पर उठी। क्यों छोटी भाभी, है ना? अरे बताइए ना पूर्णेंदु जी को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पद्मा दीदी। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण, वो सिर्फ शिव को ना अपनाए, उसके अतीत को भी अपनाए और सच को भी अपनाए, उसकी कमियों को भी अपनाए, उसके पाप और पुण्य दोनों को अपनाए, उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी अपनाए और कुकर्मों को भी अपनाए। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, शयनेषु रंभा, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमायेषु धारित्री, षट धर्म युक्तौ कुल धर्म पत्नी। जो किसी काम को छोटा बड़ा ना समझे, हर काम को जिम्मेदारी से पूरा करे, जो परिवार की जिम्मेदारियां उठाए, जो अच्छे और बुरे का फर्क जानती हो, जो परिवार को संभाल सकती हो, जो अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए आवाज उठा सकती हो, जिसकी अपनी सोच हो, अपने सपने हो, अपनी शक्ति हो, वही एक आदर्श पत्नी बनने लायक है। ये सारे गुण हमारी शक्ति में है, हमने देखा है। जी पूर्णेंदु जी, बड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। शक्ति हर कसौटी पर खरी उतरती है। हर फ्रंट पे फेल होगी।